जितना ज्यादा आपका भगवान पर भरोसा होगा उतनी ही जल्दी और आसानी से आप अपनी प्रेयर को सच होते हुए देखेंगे। वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं जिसने हमें बनाया है। अगर आप अपनी प्रेयर पर भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स की पावर आपके लिए काम करेंगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को सच करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हीं थॉट्स को दोहराएं जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। कभी कभी लोग अपनी लाइफ से इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो खुद को बदकिस्मत समझने लगते हैं और भगवान से इस बात की शिकायत करते हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि भगवान उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालते हैं। भगवान पर डाउट करने की बजाय आपको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि अपने मन में कभी भी एक टाइम पर दो थॉट्स ना लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट सही तरीके से काम करें तो उसके लिए एक थॉट पर एक टाइम में ही फोकस करना जरूरी होता है। प्रेयर करना सिर्फ भगवान से कुछ मांगने के बारे में नहीं है। प्रेयर करने से आप लाइफ की चीजों को मैनिफेस्ट तो करते ही हैं, साथ साथ आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं। आपको शांति मिलती है, सक्सेस मिलती है और लाइफ के एरिया में अबंडेंस को अचीव करते हैं। आज हम टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस किताब से हम प्रेयर की पावर के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ के डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। ये किताब एक मैनुअल है जिसमें बताया गया है कि प्रेयर कैसे करें, प्रेयर को अपनी डेली एक्टिविटी कैसे बनाए रखें और जब कोई मुसीबत आए तो प्रेयर का इस्तेमाल कैसे करें। ऑथर मर्फी के अकॉर्डिंग प्रेयर मुसीबत के टाइम हमेशा आपकी हेल्प कर सकती है। साथ ही प्रेयर को अपनी लाइफ का इंटीग्रल और क्रिएटिव हिस्सा बनाने के लिए आपको किसी परेशानी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से प्रेयर करने में ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि इस प्रेयर की स्पिरिचुअल दुनिया में आप खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और प्रेयर की पावर को डिटेल में समझते हैं। क्या आप प्रेयर करना जानते हैं? जरूरी आप प्रेयर करते होंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा प्रेयर करते हुए। कोई अपनी फैमिली या रिलेटिव में किसी के ठीक होने के लिए दुआ मांगता है, तो कोई सक्सेस पाने के लिए, एक सोल्जर वॉर में जीतने के लिए प्रेयर करता है, तो पायलट उसकी सक्सेसफुल इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भगवान से प्रेयर करता है। लेकिन सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही प्रेयर करना काफी नहीं है। ऑथर हमें बिना रुके प्रेयर करने की सलाह देते हैं। इससे आप प्रेयर को अपनी लाइफ में चमत्कार करने वाला एक सोर्स बना सकते हैं। ये लाइफ में सक्सेस ला सकती है। प्रेयर आपको अपने साथ साथ दूसरों की हेल्प करने में भी सक्षम बना सकती है। प्रेयर सिर्फ हमारे मांगने से ही नहीं मिल जाती, इसके लिए भरोसा रखना जरूरी है। जितना ज्यादा आपका भगवान पर भरोसा होगा उतनी ही जल्दी और आसानी से आप अपनी प्रेयर को सच होते हुए देखेंगे। वास्तव में हम जो चाहते हैं वही प्रेयर होती है। हम सभी खुशी, प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी और मन की शांति चाहते हैं, जिसमें से कुछ हमें मिलता है और कुछ नहीं। ये सभी विश्वास से रिलेटेड है। जब आप प्रेयर करते हैं तो यूनिवर्स में एक मैसेज आता है जो आपकी विल पावर से जुड़ा रहता है। अब उस चीज को पाने की चाहत जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ही जल्दी अपनी प्रेयर को साकार होते हुए देखेंगे। जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सल क्रिएटिव माइंड में अपनी मनचाही चीज की पिक्चर बना रहे होते हैं जो उसे एक्सेप्ट करता है, और जब आप मांगी हुई चीज को लाइफ में सच मानने लगते हैं तो वो आपकी तरफ आने लगती है। क्रिएटिव लॉ जानता है कि जो आप चाहते हैं उसे सच कैसे बनाया जाए, इसलिए आपको इफेक्टिव तरीके से प्रेयर करनी चाहिए। आइए प्रेयर करने के इफेक्टिव तरीके जानते हैं। भगवान में भरोसा रखें। जो आप चाहते हैं उसके लिए भगवान में सच्ची आस्था रखते हुए प्रेयर करें, जिससे भगवान आपकी प्रेयर को जरूर पूरा करेंगे। भगवान की अच्छाइयों के बारे में सोचें, भगवान की महानता, उनकी पवित्रता के बारे में सोचें। जैसे भगवान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल है, भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं जिसने हमें बनाया है। ऐसा दिन में कुछ टाइम करने से आपका भगवान के लिए विश्वास मजबूत होगा और आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भगवान आपकी इनविजिबली हेल्प कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेयर काफी इफेक्टिव तरह से काम करती है, पर क्या आप जानते हैं कि प्रेयर इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है कि इसके जरिए आप अपनी लाइफ की कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। दरअसल प्रेयर हमारे विश्वास पर डिपेंड करती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरे विश्वास से ठीक होने की इच्छा रखते हैं तो आप प्रेयर के जरिए ठीक हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो स्पिरिचुअल एजुकेशन एक बुद्धिमानी का काम है जो हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। अगर आप सचमुच ठीक होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से प्रेयर कर रहे हैं। मतलब प्रेयर करने का तरीका आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा। इलाज के लिए पहली बात जो आपको याद रखनी है कि आपके मन का दोहरा स्वभाव होता है। सबकॉन्शियस माइंड में लगातार किसी थॉट को दोहराने पर वो असलियत में बदल जाते हैं। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड का आपकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको खुद से कहना होगा मुझे भगवान की पावर पर भरोसा है और मैं ठीक हो जाऊंगा। इस तरह से थॉट्स को अपने मन में बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को असलियत में बदल देगा। कुल मिलाकर भगवान की पावर पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपनी प्रेयर पर भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स की पावर आपके लिए काम करेंगी।
खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला रूल है भरोसा करना। बॉडी में बीमारी लाने के कंपैरिजन में अच्छी हेल्थ को बनाए रखना और बीमारी को ठीक करना आसान होता है। आपका सोचने का तरीका आपकी बीमारी को डिसाइड करता है। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप ठीक रहते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं होती है तो ऐसा ही होगा और आप खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसलिए प्रेयर पर भरोसा रखें और अपनी बीमारी को खुद से दूर करें। हम में से कई लोग अक्सर कमजोर महसूस करते हैं और वो खुद से कहते रहते हैं कि मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता। इस तरह वो खुद के थॉट से ही दुखी रहते हैं। हम सभी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव तरह से सोचने की पावर होती है और किसी दूसरे के कुछ बोलने पर भी हम तभी दुखी होते हैं जब हम उन चीजों को दिमागी रूप से अपनाने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम अच्छा या बुरा सोचने के लिए पूरी तरह से फ्री होते हैं। ये हमारी चॉइस होती है कि हम क्या सोचेंगे और किस तरह से सोचेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों पर काम करता है जिन चीजों को हम मानते हैं और इस बात को बहुत जगह बताया भी गया है कि जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं हमारे साथ ठीक वैसा ही होता है। दूसरे शब्दों में हम जिन चीजों पर भरोसा करते हैं वो चीजें हमारी असलियत बन जाते हैं। और क्योंकि हमारे पास थॉट चुनने की आजादी होती है इसलिए जितना ज्यादा हो सके अच्छे थॉट्स को ही चुनें जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। जब आप हेल्दी होने के थॉट सोचते हैं तो ये थॉट्स आपकी बॉडी और दिमाग में फैल जाते हैं जो आपको पूरी तरह से ठीक होने में हेल्प करते हैं। इसी तरह खुद से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में अच्छा सोचें और अच्छे थॉट्स को ही चुनें। अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदलें और प्रेयर का इस्तेमाल करें। जब आप अपने मन में खुशी और हेल्थ को चुनते हैं तो प्रेयर सही मायने में आपके लिए काम करती है। अगर आप अपनी हेल्थ को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेयर की पावर को पहचानना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए बस आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को बदलना है क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड आपकी हेल्थ के साथ आपके रिलेशन को भी खराब कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको अच्छी हेल्थ और प्रोग्रेस की प्रेयर करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए ऐसे प्रेयर करें। मैं प्रेयर करता हूँ कि मैं हेल्थ, खुशी, शांति और प्रमोशन का काम करता हूँ। मेरे बॉस मेरे काम से खुश रहते हैं। मैं इस तस्वीर को अपने दिमाग में हमेशा लाता हूँ और मुझे पता है कि ये सच हो जाएगा। मैं प्यार करने वाला और दयालु इंसान हूँ और मैं ईमानदारी के साथ सभी के साथ वैसा बिहेव करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ किया जाए। भगवान की पावर मेरा गाइडेंस करती है और मैं अपने हर एक काम में बेहतर हूँ। अब इस प्रेयर को रोज करें और आपको बहुत ही जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ध्यान रखें, आप जो कुछ भी बनने की इमेजिनेशन करते हैं उस पर आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है जो आपकी इमेजिनेशन को सच साबित करता है। इसलिए डेली इस तरह की पॉजिटिव प्रेयर करते रहें और आप आखिर में अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपने लोगों को अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि प्रेयर करें। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को भगवान की पावर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और उन्हें यकीन होता है कि वो उनके लिए बेहतर ही करेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव लाने के लिए सच्चे दिल से प्रेयर करें और पॉजिटिव सोचें। इस तरह आप अपनी लाइफ में सबसे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। हम सभी काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कब और किस जगह पर प्रेयर करनी चाहिए। हमें पता होता है कि किन चीजों पर प्रेयर करने से वो हमारे लिए बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमने अपनी प्रेयर की एक लिमिटेशन बनाई होती है। इसलिए हम अक्सर उन्हीं चीजों के लिए प्रेयर करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए काम करेंगी। लेकिन अगर आप गाइडेंस के लिए प्रेयर करना सीखना चाहते हैं तो आपको खुद को लिमिटेशन से दूर रखना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि प्रेयर करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप हर चीज के लिए हर एक मायने में प्रेयर कर सकते हैं। हम में से हर एक इंसान की कोई ना कोई इच्छा जरूर होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको काम करना होता है। तभी जाकर आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करते टाइम आपके रास्ते में आने वाली रुकावट से डील करके आगे बढ़ते रहें। बाइबल में बताया गया है कि आपको आज ही चुनना चाहिए कि आप किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि हेल्थ, खुशी, मन की शांति और अबंडेंस चुनने के जरिए ही आती है। जब हम सही तरीके से सोचना सीख जाते हैं तो हम दर्द, दुख, गरीबी और लिमिटेशन को चुनना बंद कर सकते हैं और हम अपने अंदर की ताकत को चुनेंगे, जिसके बाद आप कह सकते हैं मैं सुख, शांति, प्रोस्पेरिटी, नॉलेज और सिक्योरिटी को चुनता हूँ। और जिस पल हम अपने कॉन्शियस माइंड में इन थॉट्स को रखते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट्स को सच में बदल देता है। मतलब हमें हमारा गाइडेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है जो हमारे थॉट्स को सच करने के लिए पॉसिबल कोशिश करता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीजों को सच करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हीं थॉट्स को दोहराएं जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं और इसी तरह अच्छे थॉट्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। हम अक्सर अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी रुकावटों का सामना करते हैं जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोक देती हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ये रुकावट आती कैसे है। दरअसल ये प्रॉब्लम्स हमारे अपने दिमाग में ही होती हैं और जैसा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों पर काम करता है जो हम उससे करने के लिए कहते हैं। इसलिए जब आप सोचते हैं कि आपका काम सही ढंग से पूरा नहीं हो सकता या इसमें कोई परेशानी आ सकती है तो ये ठीक इसी तरह से सच हो जाता है और आपको आपके काम में प्रॉब्लम आने लगती है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच हार्मनी बनानी
होगी। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इच्छा और थॉट पर ज्यादा ध्यान देता है और उन थॉट्स को पूरा करने के लिए तेजी से काम करने लगता है। आपको फोकस्ड होकर रुकावट के बिना काम करने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने मन में ऐसे थॉट्स को सोचते हैं तो वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को सच करने के लिए काम करने में लग जाता है। इसके साथ ही रुकावटों को दूर करके इफेक्टिव तरह से प्रेयर करने के लिए इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन को शांत करें और हो सके तो आराम करने के लिए लेट जाएं। एक ऐसी स्टेटमेंट लें जिसे आप बार बार दोहरा सकते हैं, जैसे मैं पूरी तरह से शांति महसूस कर रहा हूँ और इस शांति के लिए मैं खुद को धन्यवाद देता हूँ। और इसे अपने मन में बार बार दोहराएं। मन को भटकने से रोकने के लिए इन शब्दों को जोर जोर से दोहराएं और इन शब्दों को असल में महसूस करें। अब इन शब्दों को 5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम तक अपने मन में या तेजी से दोहराते रहें, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों पर जल्दी से रिस्पॉन्स करेगा। सोने से ठीक पहले इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें और अपनी आंखें बंद करके अपने सामने किसी दोस्त या अपने करीबी रिलेटिव को इमेजिन करें। सोचे कि वो आपको आपकी सक्सेस के लिए बधाई दे रहे हैं। मतलब आपको आपकी सक्सेस के लिए जितनी ज्यादा बधाई मिलती है या आपके लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल दिन में 3 या 4 बार करें। साथ ही रात को सोने से ठीक पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल जरूर करें और आखिर में अपनी चीज की इमेजिनेशन करें। इस तरह आप अपनी लाइफ में बिना किसी रुकावट के सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। हम सभी की लाइफ में कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, जिसकी वजह से हम उन्हें माफ नहीं कर पाते या फिर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते। हालांकि माफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रेयर के जरिए हम खुद को और दूसरों को माफ कर सकते हैं और हमें ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि जब हम माफ करना नहीं सीखते हैं तो हम उस बात को सोचकर दूसरों और खुद की तरफ नफरत की भावना बना लेते हैं। ये नफरत की भावना हमारी हेल्थ और लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम नफरत से सिर्फ दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देते हैं, जिसके चलते हम अपनी लाइफ के गोल से भटक जाते हैं। इसलिए हमें माफ करना सीखना चाहिए। कभी कभी लोग अपनी लाइफ से इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो खुद को बदकिस्मत समझने लगते हैं और भगवान से इस बात की शिकायत करते हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि भगवान उनके रास्ते में रुकावट नहीं डालते हैं। भगवान पर डाउट करने की बजाय आपको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि मैं जानता हूँ कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सबके रखवाले हैं और मेरी परवाह करते हैं, मेरा गाइडेंस करते हैं और मुझे इंस्पायर करते हैं। ये बॉडी मेरे लिए एक आशीर्वाद है जो मुझे भगवान से मिली है। मुझे पता है भगवान मेरे लिए सबसे बेहतर चुनते हैं और स्वर्ग का रास्ता मेरे अंदर ही छुपा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत पावरफुल हैं और आपके अंदर अपने काम को पूरा करने की पूरी एबिलिटी है, जिसे पूरा करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और भगवान के सारे गुण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ। इन बातों को दोहराने के साथ दिन में कई बार प्रेयर करें और आखिर में आप शांति के साथ माफ कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि अपने मन में कभी भी एक टाइम पर 2 थॉट्स ना लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट सही तरीके से काम करें तो उसके लिए एक थॉट पर एक टाइम में ही फोकस करना जरूरी होता है। ऐसा करके आप आसानी से एक थॉट पर ध्यान करते हुए अपने थॉट्स को साफ कर सकते हैं और अपने थॉट को सच करने के लिए जल्दी कदम उठा सकते हैं। और अगर इसी के साथ आपके साथ कोई कुछ गलत करता है या आपसे कोई गलती होती है तो उस गलती के लिए माफ करना सीखें, क्योंकि माफी के जरिए ही आप अपने मन से नेगेटिव भावनाओं को दूर करके पॉजिटिविटी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। प्रेयर से पति पत्नी के डिफरेंस दूर हो सकते हैं। एक साथ प्रेयर करके वो एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि प्यार लोगों को जोड़ता है और नफरत बांटता है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर भगवान के आइडियल्स, लाइफ के रूल्स की पढ़ाई और भगवान से प्रेयर करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जिसकी शायद आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है और अब इस रिलेशन के ठीक होने का कोई चांस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेयर के जरिए आप अपने रिलेशन में आने वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखें, हम इंसान मेंटल और इमोशनल रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान प्यार का नाम है, इसलिए किसी भी रिलेशन को ठीक करने के लिए भगवान की पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने के लिए अपने पूरे दिल से अपने पार्टनर के साथ मिलकर भगवान से प्रेयर करें। भगवान बदले में आपके रिलेशन को बेहतर करेंगे। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी की गई प्रेयर को असलियत में बदल देगा। अगर आप और आपके पार्टनर दोनों के दिल प्यार और ईमानदारी से इंस्पायर्ड हैं, तो भगवान का प्यार आपके पार्टनर से आपके रिलेशन को बेहतर करता है और आप हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर के बीच डिफरेंस ना हो, तो इसके लिए आपको सही पार्टनर चुनने की जरूरत है। सही पार्टनर चुनने के लिए शादी से पहले मन में कुछ इस तरह के थॉट्स बनाएं, जैसे मैं जानता हूँ कि एक इंसान है जो मेरे साथ अपनी लाइफ बिताने के लिए इंतजार कर रहा है। मुझे पता है वो मुझे प्यार करता है और मैं उसकी खुशी के लिए काम कर सकता हूँ। हम दोनों साथ में खुश रहते हैं, हमारे बीच प्यार रहता है और हम एक दूसरे को काफी अच्छे से समझते हैं। और जब आप इन थॉट्स को दोहराते हैं तो आप ये थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं,
और इस तरह आपको बदले में ठीक उसी तरह का पार्टनर मिल सकता है जिस पार्टनर को आप इमेजिन करते हैं। इसके साथ ही अपनी शादी को सेफ रखने के लिए इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें। कभी भी रोज की होने वाली प्रॉब्लम को आगे ना बढ़ाएं। रात को सोने से पहले एक दूसरे को माफ करें और जब सुबह आप जागते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ खुशहाल लाइफ की शुरुआत करते हैं। अपने पार्टनर की अच्छाइयों के लिए उनकी तारीफ करें। जैसे अगर आपको सुबह का नाश्ता अच्छा मिलता है तो उसके लिए अपने पार्टनर की तारीफ करें और उन्हें थैंक यू बोलें। अपने पार्टनर से अपने प्यार को दिखाएं। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए काम करें। ध्यान रखें कि आपकी बातों से उन्हें बुरा ना लगे और अगर ऐसा होता है तो अपनी गलती के लिए उनसे तुरंत माफी मांगे। इस तरह इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी शादी को अच्छा कर सकते हैं। हम इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक डर होता है। जब आपकी लाइफ में किसी काम को लेकर डर होता है तो उस काम को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको अपने डर से डील करने के लिए प्रेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेयर का सीधा मतलब भगवान में भरोसा करना है और भगवान के बारे में सब कुछ अच्छा होता है जो आपके डर को दूर करता है। डर वो बादल है जो आपको भगवान के प्यार से दूर कर सकता है। आज के टाइम में लोगों को भूत, शैतान और फेलियर से डर लगता है और ये डर इंसान को अनसक्सेसफुल बना देते हैं। ये डर ही है जो हमें गुस्से वाला और चिड़चिड़ा इंसान बनाता है और डर के जरिए खराब ह्यूमन रिलेशन बनते हैं। लोग क्रिटिसिज्म से इतना डरते हैं कि उनके बहुत से सुंदर थॉट्स उन्हें कभी नजर ही नहीं आते। डर पर काबू पाने के लिए खुद से कहें, मेरे अंदर भगवान मौजूद है। भगवान आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूप में मौजूद है। इस पावर को पहचानें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डर को दूर करने का अकेला तरीका डर का सामना करना है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसका सामना करें। सामना करने से आपका डर दूर हो जाएगा क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप जिस चीज से डरते थे वो असल में आपके लिए खतरनाक नहीं थी। इसलिए अपने डर को दूर करने के लिए हर वो एक चीज करें जिससे आपको डर लगता है और खुद से कहें, धीरे धीरे मैं अपने डर पर काबू पाने जा रहा हूँ। मैं अब शांति और कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ। मैं अपने डर से उभरने जा रहा हूँ और अब मैं अपनी लाइफ के डर से नहीं डरता हूँ। जब आप इस तरह से अपने मन को शांत करते हैं और उस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं तो आप आखिर में अपने डर को दूर कर सकते हैं। याद रखें, आपको डर को दूर करने के लिए भगवान पर भरोसा रखना होगा और जब आपका डर दूर हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ में बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शोर और बेचैनी की फिजिकल डिस्टर्बेंस से, नेगेटिव भावनाओं से, चिंता और स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, स्पिरिचुअल टीचर्स अंदरूनी शांति को बनाए रखने में कितने माहिर होते हैं, जिसके जरिए वो हमेशा शांत होकर अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी प्रेयर को इफेक्टिव बनाने के लिए शांत और सफिशिएंट एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है क्योंकि जब आप शांति से प्रेयर करते हैं तो अपने थॉट्स पर ध्यान लगाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए अपने मन को फिजूल के थॉट से दूर करें और सिर्फ उस थॉट पर ध्यान लगाएं जो आप सच में करना चाहते हैं। हालांकि मन में कई तरह के थॉट्स आते रहते हैं और वो थॉट्स आपके आसपास के एटमॉस्फेयर की बदौलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास कुछ चल रहा है तो जाहिर सी बात है आपका माइंड भटक जाएगा और आप अपने खुद के थॉट्स पर ध्यान देने की बजाय दूसरे के थॉट्स पर ध्यान देने लगेंगे। इसलिए प्रेयर करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें। इस तरह आप अपने खुद के थॉट्स पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्द से उन थॉट्स को सच बदलने के लिए जरूरी काम करेगा। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए प्यार, शांति और खुशी जैसे थॉट्स के बारे में सोचना शुरू करें और ध्यान रखें कि जो आप बोलते हैं उस बात से आपका मन पूरी तरह से सहमत हो, तभी जाकर आप अपने थॉट्स को सच कर सकते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन थॉट्स पर जल्दी काम करता है जिसे आप बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी इच्छाओं को मेंटली एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिंक्रोनाइज हो सकते हैं और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट से सहमत होकर उसे सच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको प्रेयर करते रहना है और इसी तरह प्रेयर के जरिए आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो कुछ भी हम सच मानते हैं या महसूस करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके मन के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप खुद से मजबूती से क्या कहते हैं। मजबूती से और जोर देकर कहे गए हर एक थॉट सच हो सकते हैं। इसी तरह आपको अपने भगवान की पावर पर भरोसा बनाए रखते हुए प्रेयर करनी चाहिए। आपकी भगवान की पावर आपके अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूप में मौजूद है, जो हर एक उस चीज को सच करेगा जिसे आप अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए अच्छे थॉट्स को ही सोचें। वो कहते हैं ना, जैसा बीज होता है फल भी उसी तरह का मिलता है। इसलिए अपने मन में अच्छे थॉट्स को ही रखें और अच्छा सोचें। इस तरह आपको रिजल्ट भी सबसे अच्छा ही मिलेगा। और अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए डेली प्रेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी टेक्निक इन प्रेयर थेरेपी की बुक समरी। इस बुक में आपने प्रेयर की पावर के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को दूर करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भगवान पर भरोसा रखते हुए प्रेयर करें। प्रेयर करने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, आप कोई भी तरीका चुन सकते हैं।
लेकिन सिर्फ उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जिन्हें आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हम भगवान से यही आशा करते हैं कि भगवान आपकी सारी प्रेयर को सुने और आपको वो सब कुछ दे जो आप दिल से चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारी अगली वीडियो पर मूव करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे आपका प्यार हमें कंसिस्टेंटली मिलता रहता है और हमारी वीडियोस बहुत सारे लोगों तक पहुंचती रहती है। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।